Hello students, in today's class you will learn about nutrition in human beings. In previous class I explained you that human beings are heterotrophs. That means पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो heterotrophs होते हैं, ठीक है। That means ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, नहीं बना पाते हैं, ठीक है। They depend on other living organisms, ठीक है। और आप लोगों को ये बताया गया था कि जो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक जो था दैट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप लोग को याद रखना है कि ह्यूमन बींग्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होगा, होलोजोइक टाइप, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप लोग को एक और बात बताई गई थी कि जहां पे भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वहां पे 5 स्टेप्स होंगे, ठीक है। 5 स्टेप्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ह्यूमन बींग्स में वो कैसा होता है, होलोजोइक टाइप, ठीक है, जिसमें ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या है, जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स उन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली 2 चीजों से बना होता है, फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये 2 चीजें आप लोग को याद रखनी है कि जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है किन से बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स से। बेसिकली ग्लैंड्स क्या हैं, ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं ह्यूमन बींग्स के बॉडी में जो कि केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से जो हम खाना खा रहे हैं उनको डाइजेशन करने में ये मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फूड डाइजेशन में मेन रोल प्ले करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना होता है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आप लोग को पता होनी चाहिए दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक ऐसा पाथवे है या आप कह सकते हो ऐसा रास्ता जहां से फूड जो है हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, और अल्टीमेटली थ्रो आउट होता है, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू एनस। इस कंप्लीट पाथवे को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, देन योर आंसर विल बी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, ठीक है, और ये कहाँ एंड होता है, ये एंड होता है एनस में, ठीक है। और जो एलिमेंट्री कैनाल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन, ठीक है, इन द डाइजेशन ऑफ व्हाट, इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ट्रैक्ट मीनिंग क्या होता है, ट्रैक्ट मीन्स रास्ता, ठीक है, जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता हो, ऐसा रास्ता जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता हो। तो एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज माउथ, जहाँ से खाना हम इनटेक करते हैं, दैट मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट मीन्स बॉडी के अंदर डालते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज फेरिंग्स। फेरिंग्स बेसिकली क्या होता है, माउथ के बाद ये प्रेजेंट होता है। माउथ को हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज बकल कैविटी और ओरल कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है। जो बकल कैविटी है और जो नेसल कैविटी होता है, नेसल कैविटी दैट मीन्स नोज से होते हुए जो कैविटी बनती है, तो दोनों कैविटी के बाद एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स जो है ऑइसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स बेसिकली रेगुलेट करता है जो भी एयर एंटर होती है हमारे नोज में उसको भेजता है लंग्स में, ठीक, और जो खाना माउथ के थ्रू आ रहा है उसको कहाँ सेंड करता है, उसे ऑइसोफेगस में भेजा जाता है, ठीक है। इन सभी चीजों को रेगुलेट करता है फेरिंग्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज ऑइसोफेगस, ठीक है।
ये ऑइसोफेगस है। ऑइसोफेगस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फूड पाइप। यहाँ पे अगर देखा जाए ऑइसोफेगस का कोई रोल नहीं होता है डाइजेशन में। ऑइसोफेगस सिर्फ खाने को माउथ से स्टमक में भेजने का काम करता है। यहाँ पे मेजर रोल नहीं होता है ऑइसोफेगस का। अगर पूछ लिया जाए कि क्या ऑइसोफेगस का डाइजेशन में कोई रोल है, देन योर आंसर विल बी नो। ये सिर्फ फूड को ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इन एलिमेंट्री कैनाल इज स्टमक। ऑइसोफेगस के बाद क्या स्टार्ट होगा, स्टमक, जो कि जे शेप का होता है, ठीक है, जे शेप ऑर्गन होता है स्टमक। नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्स वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। सेवेंथ वन इज रेक्टम एंड लास्ट वन इज एनस। और ये जो फिगर दिया गया है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का है, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था माउथ से और ये एंड हो जाता है एनस में, ठीक है। तो माउथ से लेके एनस तक, माउथ से लेके एनस तक कंप्लीट जो पैसेज है और यू कैन से जो पाथवे है, जो रास्ता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पोर्शन होता है दैट इज माउथ। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। जो फर्स्ट पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का दैट इज माउथ। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज टंग और टीथ। टंग का काम क्या होगा, टंग का काम अगर डाइजेशन में देखा जाए तो डाइजेशन में यस ये रोल प्ले करता है। कैसे, जो भी हम च्यूइंग करते हैं, दैट मीन्स खाने को चबाते हैं, तो उसमें जो मूवमेंट होता है उसमें टंग एक मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। प्लस खाने को ऑइसोफेगस में भेजने के लिए भी, दैट मीन्स खाने को पुश करने में टू द ऑइसोफेगस, वहां पे भी टंग का मेन रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो टीथ हैं, टीथ भी मेन रोल प्ले करते हैं। कैसे, जो टीथ हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को इनटू सिंपलर पार्टिकल्स, ठीक है। और एक और चीज जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, माउथ के अंदर जो पोर्शन है, ठीक है, उस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी, जिसमें ये टंग, टीथ, ऑल दैट प्रेजेंट है। ओरल कैविटी के अलावा इसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बकल कैविटी, ठीक है। वन मोर थिंग बच्चों, कि यहाँ पे जो मैंने माउथ का पोर्शन आप लोग को बताया था, माउथ में जब हमने खाना इनटेक किया, दैट मीन्स बॉडी के अंदर किया, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, दैट इज इंजेशन। कौन सा प्रोसेस था, फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज इंजेशन, ठीक है, इंजेशन स्टेप था। इंजेशन स्टेप पहले भी आप लोग को बताया गया है, जब खाना जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, माउथ में। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन में बेसिकली क्या होगा, जो हम खाना खा रहे हैं बॉडी उस फॉर्म में फूड को या फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम फूड मटेरियल ईट कर रहे हैं उनको सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाए। जब खाने को इस फॉर्म में चेंज किया जाता है ताकि जो खाना है उसे, खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, उस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स खाने को पचाना, जो कॉम्प्लेक्स हम फूड लेते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देना, ठीक है। तो बेसिकली जो डाइजेशन प्रोसेस है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है माउथ से। माउथ में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। माउथ में बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करना, सलाइवा प्रोड्यूस करना। नाउ क्वेश्चन, इसकी सलाइवा क्या होता है, सलाइवा आप लोगों को पता है, सलाइवा थूक को कहते हैं, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और सलाइवा का काम क्या होता है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटेड मटेरियल ईट करते हैं, ठीक है, उसको किस फॉर्म में चेंज करना, सिंपलर फॉर्म में चेंज करना, ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, देन योर आंसर विल बी फ्रॉम माउथ, ठीक है।
और माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, देन योर आंसर विल बी सलाइवरी ग्लैंड, जिसका मेन फंक्शन है सलाइवा प्रोड्यूस करना। और सलाइवा क्या करता है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड मटेरियल ईट करते हैं उसको किस में कन्वर्ट करना, शुगर में कन्वर्ट करना, क्योंकि सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्टार्च मीन्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है ये। नेक्स्ट इज कि जो खाना माउथ में है उसके बाद कहाँ भेजा जाता है, खाने को भेजा जाता है ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस दैट मीन्स फूड पाइप में भेजा जाता है, ठीक है। अब फूड पाइप से जो खाना है वो स्टमक में कैसे पहुंचेगा, ठीक है, इसके लिए एक मेन प्रोसेस होता है दैट इज पेरिस्टेल्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस्टेल्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो खाना है वो मूव करता है इन ऑइसोफेगस। कैसे, दो प्रोसेस चलते हैं पेरिस्टेल्सिस में। पहला प्रोसेस जो चलता है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है सिकुड़ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज रिलैक्सेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जो फूड पाइप है बेसिकली, मान लेते हैं कि अगर ये फूड पाइप है और इसके अंदर ये फूड पार्टिकल एंटर किया है, ठीक है, फ्रॉम माउथ से जो खाना है वो ऑइसोफेगस में गया, ठीक है। ये क्या है, मैं यहाँ पे इस ऑइसोफेगस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो जब ऑइसोफेगस में ये फूड मूव करेगा तो ये ऑइसोफेगस क्या करेगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स एक बार ये सिकुड़ जाएगा, फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा, दैट मीन्स फैल जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से ये जो खाना है वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, नीचे। और नीचे क्या प्रेजेंट है, स्टमक, ठीक है। यही जो मूवमेंट होता है ऑइसोफेगस का, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने का, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, पेरिस्टेल्सिस। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ऑइसोफेगस में जो फूड का मूवमेंट है कौन से प्रोसेस की हेल्प से होता है, देन योर आंसर विल बी पेरिस्टेल्सिस, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो खाना है वो कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में पहुंचेगा, ठीक है। और स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रिक हमेशा याद रखना है बच्चों कि जब भी किसी भी वर्ड के आगे गैस्ट्रिक लग जाए या आपको दिखे किसी भी वर्ड के आगे गैस्ट्रो, ठीक है, गैस्ट्रो वर्ड दिखे या आपको दिखे गैस्ट्रिक वर्ड या आपको कौन सा वर्ड दिखे, गैस्ट्रिक वर्ड, तो आप क्या समझ जाओगे कि ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है स्टमक से, ठीक है। स्टमक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके आगे क्या लग जाता है, गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो, ठीक है। तो बेसिकली स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। अब इनके फंक्शन क्या है, इनके फंक्शन ये है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको किल करना, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है। प्लस जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड को डाइजेस्ट करवाने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूकस, क्योंकि देखो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो इस एसिड से स्टमक को कोई नुकसान ना पहुंचे, दैट मीन्स जो स्टमक है उसको कोई लॉस ना हो, उसके लिए एक लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज म्यूकस, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है स्टमक को फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज पेप्सिन। पेप्सिन का मेन काम क्या है, पेप्सिन बेसिकली जो भी हम प्रोटीन से रिलेटेड फूड मटेरियल ईट करते हैं उसको डाइजेस्ट करवाना, ठीक है, उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करना ताकि हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट इज कि जो स्टमक है, यहाँ पे जो खाना है कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, दैट मीन्स आधा डाइजेस्ट होता है, पार्टली डाइजेस्ट होता है, ठीक। और जो खाना है कुछ समय के लिए स्टमक में स्टोर रहता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो खाना है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट जो है वो स्टमक में ही हो जाता है, देन योर आंसर विल बी नो। नेक्स्ट इज आफ्टर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, ठीक है। जो खाना है स्टमक के बाद कहाँ पे एंटर करता है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेसिकली हर्बीवोर्स का जो होता है लार्ज होता है एज कंपैरिजन विद कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स आप लोग को पता है, ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट रिलेटेड मटेरियल ईट करते हैं,
और जो कार्निवोर्स हैं वो क्या हैं? कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो कि मांस खाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा, ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि हर्बीवोर्स एनिमल्स को सेलुलोज जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, जिसे डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए, उसका प्रॉपर डाइजेशन हो सके, दैट्स वाई हर्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज होता है एज कंपेरिजन विद कार्निवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज जो कंप्लीट डाइजेशन होता है खाने का, वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। जैसे देखो यहाँ पे बताया गया है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स अकर इन वेयर, देन योर आंसर विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन। इन सभी का, दैट मीन्स कंप्लीट फूड मटेरियल का डाइजेशन कहाँ पे होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे ही क्यों कंप्लीट डाइजेशन होता है? तो आप बताओगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक ऐसा पोर्शन है, ये एक ऐसा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का और यू कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस मीन्स क्या है? ऐसे केमिकल्स जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन करवाने में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस अलग अलग बॉडी पार्ट्स से आते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम पैनक्रियाज, ठीक है, एंड बाइल फ्रॉम द लीवर। इसमें क्या बोला गया है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे सिक्रीशंस आते हैं। सिक्रीशंस का मीनिंग यहाँ पे क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, ठीक है। सिक्रीशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस आते हैं, कहाँ से? पैनक्रियाज से या लीवर से, ठीक है। पैनक्रियाज, लीवर क्या है? ये टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल आता है और ग्लैंड्स आते हैं। तो देखो यहाँ पे जो पैनक्रियाज और जो लीवर है क्या है? ग्लैंड्स हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो खाना है वो आराम से डाइजेस्ट हो सके। तो जितना भी ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ पे भेजते हैं? इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो लीवर है बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, ठीक है। लीवर बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। बाइल जूस का काम क्या होता है? जो भी हम फैट रिलेटेड मटेरियल खाते हैं, ठीक है, बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस का काम है कि जितना भी हम फैट रिलेटेड मटेरियल खाते हैं, दैट मीन्स चर्बी वाला खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करना, ठीक है। और वहीं पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज बेसिकली ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनमें ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने में, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये खुद भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है ताकि खाना इजीली डाइजेस्ट हो सके, ठीक है, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में सीखेंगे। नेक्स्ट इज क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसके एरिया को इंक्रीज करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में, ठीक ध्यान से सुनो, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जितने भी आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये प्रेजेंट होते हैं इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिनका काम क्या होगा? जिनका काम होता है जो एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको इंक्रीज करना, ठीक है, ताकि जो कंप्लीट डाइजेशन जो हो रहा है खाने का उसका प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन हो सके, क्योंकि खाना जब डाइजेस्ट हो गया है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगा फूड का तभी एसिमिलेशन होगा, दैट मीन्स बॉडी यूज कर पाएगी। बेसिकली ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं विलाई, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। और जो विलाई है प्लूरल वर्ड है, लेकिन एक सिंगल आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की बात कहनी हो तो उसे आप क्या कहोगे? विलस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि जो यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड देन
वो न्यूट्रिएंट जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सेंड किए जाते हैं ताकि वहां से एसिमुलेट हो सके, खाना जो है एब्जॉर्ब होने के बाद उसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज कर सके। ठीक है, मेन थिंग जो यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो विलाई है इसका मेन रोल क्या है, आप यहाँ पे क्या बताओगे कि जो विलाई है बेसिकली क्या करता है, विलाई सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज करता है। ठीक है, ताकि जो खाने का एब्जॉर्प्शन है उसके लिए जो एरिया है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन वहीं से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो खाना है जिसे आप बोल सकते हो वेस्ट मटेरियल एक टाइप का, वो खाना भेजा जाता है कहाँ पे, वो खाना भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होगा कि उस खाने में जितना भी वाटर होगा उसको क्या करना, जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। समझ में आ रही है बात कि जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया है अब वो वेस्ट मटेरियल बन गया है, उसमें जितना पानी प्रेजेंट होगा उसको क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, ये कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद फ्रॉम वेस्ट मटेरियल उसको कहाँ सेंड कर देता है, लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल है वो जाता है रेक्टम में। रेक्टम में कुछ समय के लिए वहां पे स्टोर रहता है और रेक्टम के बाद अनडाइजेस्टेड फूड है और यू कैन से जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, थ्रू आउट कर दिया जाता है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन, जो कि आप लोग को बताया गया था। तो ये पांचों स्टेप्स जो हैं बेसिकली कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, ये जितने भी हमने सीखे वन बाय वन फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इन सबसे रिलेटेड जितनी भी चीजें बताई गई हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताया है इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक।